नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारंग। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम लोग बात करेंगे कि फ्लैट फुट होता क्या है और इसे कैसे ठीक करें। फ्लैट फुट का मतलब होता है जो पाँव होता है उसके अंदर आपके आर्च होती है, जिसकी वजह से जो आपका जो आर्च का हिस्सा होता है वो कोलैप्स हो जाता है। जब वो कोलैप्स होता है तो पंजा बाहर की तरफ जाता है, जो एडी होती है वो बाहर की तरफ जाती है, उसे हम लोग फ्लैट फुट बोलते हैं। अब बात आती है कि हर किसी को फ्लैट फुट की वजह से तकलीफ नहीं होती है। किसी में आप देखते हैं कि 7 साल की उम्र में फ्लैट फुट है, किसी में 20 में देखते हैं, किसी में 40 में, किसी में 80 में। हर एक कैटेगरी अलग अलग होती है। अगर किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है तो उसका इलाज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी को तकलीफ है तो तकलीफ आई क्यों? किसी चोट के बाद आई या अपने आप आई, या कोई एक्स्ट्रा हड्डी थी वहाँ पे, या 2 हड्डियों के बीच में कनेक्शन थे। आपके पाँव में 26 हड्डियां हैं तो 2 हड्डियों में कनेक्शन बन जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको फ्लैट फुट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें कारण आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कोई भी एक कारण नहीं है आपके फ्लैट फुट का, तो उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं अलग अलग केसेस में। किसी की हड्डी बड़ी है तो हड्डी निकाल दो और आर्च बना दो। किसी के अंदर कनेक्शन बने हुए हैं हड्डी के बीच में तो कनेक्शन निकाल दो, फिर आर्च वाली सर्जरी कर दो। किसी का मांस फटा है, जो आर्च बनाने वाला मांस होता है, अगर वो फट गया है तो उसे रिपेयर कर दो तो भी आर्च बन जाती है। अब बात करते हैं जो +40 है +50 है, जहाँ पे जो मांस का टुकड़ा जो पंजे को चलाता है वो खराब हो जाता है। जिन लोगों को थायराइड रहता है, डायबिटीज रहता है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से वो मांस फट जाता है, उन केस में अलग लेवल की सर्जरी होती है। तो कई बार पेशेंट पूछते हैं, सर सबसे कॉमन क्वेश्चन कि खर्चा कितना आएगा। बस खर्चा क्या चीज़ है ना कि क्या क्या करने वाले हैं, क्या है पहले, कारण क्या है, उससे डिसाइड करते हैं हम लोग। तो किसी भी इसमें ऐसा कोई यूनिफिकेशन नहीं है कि हाँ फ्लैट फुट मतलब ये। अब बात आती है कि इंसोल काम करते हैं। सर इंसोल एक ऐसी चीज़ है, जब जब आपका पाँव जमीन पे जाएगा, अगर उस पाँव के नीचे इंसोल रहेगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज इंसोल का काम ज़ीरो है। क्योंकि जितने भी लोग इंसोल पहनते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, अब होता क्या, जूते के अंदर इंसोल पड़ेगा। घर में तो आप चप्पल डालते हैं, बट अगर आप घर में शूज़ डालना चालू कर दें, हाथ में इंसोल डालें, तो आपको तकलीफ में राहत मिलेगी। तो और इंसोल में हम प्रेफर करते हैं कि कस्टमाइज इंसोल पहने, जो कि आपके साइज को लेके बनाया गया है। सेकंड रहता है कि सर फिजियोथेरेपी से कुछ आराम पड़ेगा। फिजियोथेरेपी का फंडा क्या रहता है, आपकी मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करना। वो लिगामेंट की लैक्सिटी इंप्रूव नहीं कर सकता। मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे होगा कि आपके पाँव की जो एंड्योरेंस है, वजन झेलने की, वो बढ़ेगा, बट आर्च करेक्शन नहीं होगा। सो जो मिथ है कि फिजियोथेरेपी से और आर्च पहनने से मेरा आर्च बन जाएगा, सर आर्च नहीं बनेगा। अगर आपकी छत है जो, अगर वो नीचे गिरती है तो आप उसके नीचे जो डंडा लगाते हैं उसको इंसोल बोलते हैं, अगर वो डंडे को आप हटा देंगे तो फिर से कोलैप्स कर जाएगी। जब तक आप वहाँ पे सीमेंट लगा के उसको फिट नहीं करेंगे अपनी जगह पे, तो वो ठीक नहीं होने वाला। एक सिंपल सा बेसिक लॉजिक है। सो अगर नेक्स्ट टाइम आपको फ्लैट फुट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बारे में कंसर्न है या आपको कंसल्ट करना है, तो आपको एक ही नाम याद रखना है, डॉक्टर चंदन नारंग, जो कि फुट एंड एंकल सर्जन है, और जहाँ मिलते हैं हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। थैंक यू।